हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। स्वागत आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ध्यान से समझोगे तभी समझ आ पाएगा। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग ये गलती करते क्यों। मैं बार बार बता चुका हूँ ये गलती मत किया करो, मत किया करो। फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको गैम्बलिंग के तौर पे देख रहे हैं, या फिर आप ट्रेड प्रॉपर तरीके से अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है बढ़ा नहीं पा रहे ट्रेडिंग में। तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो और ऐसी कौन कौन सी गलती जो आपको नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ऑलरेडी दिख रहे होंगे। ये पॉइंट्स पे बहुत लोग ऐसे जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो बहुत लोग गलती करते हैं इस पे। बहुत लोग इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, गैम्बलिंग समझना चाहिए या फिर नहीं समझना चाहिए, कैसे हम ट्रेड करें जो हम लॉन्ग टर्म में हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये कुछ गलतियां हैं जो आप प्रॉपर बिगनर लेवल के शायद जितने भी लोग हैं वो शायद समझ रहे होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्यों करते हो ये गलती, मत किया करो गलती ये सब। ये आपकी भलाई के लिए बता रहा हूँ कि मत किया करो गलती। ये जितनी भी गलती आपको दिख रही होंगी, बहुत लोग हैं जो इस सब चीज़ों से अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। बिगनर लेवल के जितने भी लोग हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आज का टॉपिक ध्यान से समझना तभी समझ आ पाएगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत काम की चीज मैं बताने वाला हूँ आज। पूरा वीडियो देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में जो भी आप सीखना चाहता है और आप इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा उन तक। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ गलतियां हैं जो बहुत लोग कर रहे हैं आज की डेट में। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, सर हम इस गलतियों से कैसे हम बच सकते हैं। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे थे लोग कि हम कैसे इस गलती से बच सकते हैं और कैसे हम ओवर ट्रेडिंग ना करके हम कैसे हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं बिगिनर लेवल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है आपका गैम्बलिंग। आपको दिख रहा होगा गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग। सबसे पहले तो आपको ये समझना, ये सोचना बंद करना होगा कि ये गैम्बलिंग है। ये प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। जितना डीप में सोचोगे उतना बिजनेस है ये। जितना आप सोच नहीं सकते उससे अधिक डीप है ये प्रॉपर गैम्बलिंग नहीं है। प्रॉपर ये बिजनेस है, बिजनेस। गैम्बलिंग के तौर पे कोई मत देखना। अगर गैम्बलिंग के तौर पे अगर आप देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं लॉस हो जाओगे। बहुत लोगों का थिंकिंग क्या होता है कि मैं डेली के यहाँ पे 1,000 रुपये कमा के ले जाऊंगा, डेली के 2,000 रुपये कमा के ले जाऊंगा, डेली के 5,000 रुपये कमा के ले जाऊंगा। सर बिल्कुल नहीं बनते हैं यहाँ पे डेली 1,000, 5,000, 10,000 डेली कभी नहीं बनते हैं। यहाँ पे 1,000, 10,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख नहीं बनते हैं। यहाँ पे प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हुए प्लान करोगे, प्रॉपर बिजनेस की तरह सोचोगे, तब ये आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट डेली बेसिस पे कमा पाओगे। अगर इसको गैम्बलिंग के तौर पे देख रहे हो और अगर आप सोच रहे हो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मैं डेली यहाँ से कमा के ले जाऊं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये मत करना, गैम्बलिंग समझ के मत करना। ये कोई जुआ नहीं है कि आप आए सट्टा बाजार, जैसे आजकल चल रहा है ड्रीम 11 वगैरह, आजकल आईपीएल का चल ही रहा है, आप क्रेज पता ही आपको क्या है। तो कभी भी ये सट्टा बाजार नहीं है, प्रॉपर बिजनेस है। प्रॉपर बिजनेस की तरह के सोचोगे तो डेली बेसिस पे प्रॉफिट कर सकते हो। गैम्बलिंग की तरह सोचोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। थोड़ा प्रॉफिट भी क्या, कभी प्रॉफिट लाइफ में कर ही नहीं पाओगे। एक दिन प्रॉफिट करोगे तो 5 दिन वही क्या होगा, आप लॉस में कन्वर्ट कर लोगे प्रॉफिट। तो इसलिए प्रॉपर बिजनेस की तरह सोचो, गैम्बलिंग मत करो यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, फोकस ओनली वन इंडेक्स, नॉट ऑल इंडेक्स। आज के डेट में क्या है ना कि हर दिन आपको आपको कोई ना कोई एक्सपायरी मिल जाती है। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि बहुत लोगों का थिंकिंग क्या रहता है कि यहाँ पे आपको प्रीमियम तो अच्छे खासे दिख रहे होंगे। जो प्रीमियम 300 रुपए का आपका स्टार्टिंग एक्सपायरी के बाद चलता है, वो एक्सपायरी तक आते आते ये कितने का, 30 रुपए का रह जाता है, 20 रुपए का रह जाता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि अलग अलग दिन, जैसे मंडे को आपकी मिड कैप की एक्सपायरी है तो मंडे को मिड कैप में एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रीमियम क्या है, सस्ता है। और ट्यूसडे को आपका किसका एक्सपायरी होता है, फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, तो फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। क्यों? उसका प्रीमियम सस्ता है। वेडनेसडे को आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी आपका देखो तो प्रीमियम सस्ता है। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे थर्सडे, क्योंकि उसका प्रीमियम सस्ता है। सर ऐसे ट्रेड नहीं होता है, ऐसे ट्रेड कभी नहीं कर पाओगे। एक दिन प्रॉफिट करोगे आप, 2 दिन लॉस करोगे। तो आपको फोकस क्या करना है,
आपको फोकस क्या करना है कि आप किसी एक इंडेक्स को पकड़ के चलो। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी को ही फोकस करो। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी पे फोकस करो। 100% फोकस किस पे दो? निफ्टी पे दो। अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो बैंक निफ्टी में दो। अगर आप मिड कैप में कर रहे हो तो मिड कैप में 100% अपना फोकस दोगे, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सभी इंडेक्स पे ध्यान नहीं देना है, केवल एक इंडेक्स पकड़ के चलो। अगर या फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी बैंक हो, आने वाले टाइम में तो आपको देखोगे तो मतलब आपके इंडेक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उस दिन क्या ट्रेड करोगे? हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी मिल रही है आपको, तो हर दिन ऐसा थोड़ी ना कि जरूरी अलग अलग इंडेक्स में आपको जाके ट्रेड करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको फोकस क्या करना है कि जितना हो सके उतना सिंपल चीजों को रखो। एक ही इंडेक्स में ट्रेड करो। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी में ट्रेड करो। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। फिन निफ्टी में कर रहे हो, फिन निफ्टी में करो। इससे क्या होगा? आप अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है ना एक चीज पे कर पाओगे, आप जगह जगह नहीं भटकोगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर, सबसे बड़ी गलती है ये कि हर एक इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, हर एक इंडेक्स में ट्रेड पकड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं होगा ये। किसी एक इंडेक्स पे फोकस करोगे, आप डेली बेसिस पे अच्छा कैपिटल लेके आ सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, स्टार्ट विथ पेपर ट्रेडिंग नॉट रियल कैपिटल। कभी भी बिगनर लेवल को मैं बात बता रहा हूं, कभी भी आप मार्केट में आओगे, कभी भी आपको लग रहा है कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो प्रॉपर आप पेपर ट्रेडिंग करो। पहले प्रॉपर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, आप 5 महीने 6 महीने पेपर ट्रेडिंग कर देते हो, तो अंदर से अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं रियल कैपिटल लेके मैं मार्केट में उतर सकता हूं, मार्केट में जा सकता हूं। अदरवाइज आप क्या करोगे? इसमें स्टार्टिंग से ही रियल कैपिटल लेके आओगे। यहां पे रियल कैपिटल लेके आओगे, मान लेते हैं यहां पे आप 10,000 रुपए लेके आ रहे हो, आपको कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, जीरो हो आप, जीरो। आप 10,000 रुपए लेके आ रहे हो, उसी दिन विद इन 5 मिनट्स में आपका 10,000 का क्या होगा? 2,000 रुपए तो ऐसे ही लॉस हो जाएंगे, 5,000 रुपए लॉस हो जाएंगे। देखते देखते पूरा का पूरा कैपिटल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आपको पता तक नहीं चलेगा कि ये हो कैसे रहा है। तो इसलिए एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले आप क्या करोगे? पेपर ट्रेडिंग करोगे। मैं बिगनर लेवल की बात कर रहा हूं। रियल कैपिटल लेके मत आना मार्केट में, मत आना, मत आना। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है, तो आप पेपर ट्रेडिंग पहले करो। अगर पेपर ट्रेडिंग सक्सेसफुल रह रहे हो, पेपर ट्रेडिंग करते करते आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं रियल कैपिटल लेके मार्केट में आ सकता हूं, देन आप मार्केट में आओ। वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल करेगा, बजाय आप रियल कैपिटल लेके आओगे मार्केट में। तो पहले क्या करना? पेपर ट्रेडिंग, नॉट रियल कैपिटल। रियल कैपिटल में मत करना ट्रेड। और चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजिंग प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर आप पेपर ट्रेडिंग भी कर रहे हो, रियल कैपिटल के साथ भी कर रहे हो, उन दोनों की मैं बात बता रहा हूं, प्रॉपर स्टॉप लॉस यूज करना है। बहुत लोग क्या करते हैं? दिमाग में स्टॉप लॉस लगाते हैं। सर दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं लगाना। आपने 100 पे कोई चीज बाइंग कर रखी है, यहां से आपका पॉइंट क्या है कि मार्केट अप साइड में जाएगा, टारगेट मेरा यहां से 120 का है, तो आप पहले लेके चलो, मैं 80 रुपए का क्या लूंगा? यहां पे एसएल लूंगा। तो एसएल ये आपके दिमाग में नहीं होगा, ये आपके क्या होगा? सिस्टम पे लगा होगा। आपके सिस्टम में एसएल लगा होगा। अदरवाइज क्या दिमाग में लगा के चलोगे ना तो 80 तक भी आ जाएगा, 75 तक भी आ जाएगा, तब भी आपको दिमाग क्या कहेगा कि होल्ड कर लेता हूं, यहां से रिवर्सल एक आ जाएगी, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश क्या करना है कि प्रॉपर एसएल को यूज करना है। एसएल यूज करोगे, ऑटोमेटिक आपको 1 दिन बाहर निकालेगा, 2 दिन बाहर निकालेगा, 3 दिन बाहर निकालेगा। चौथे दिन से आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है। चौथे दिन से आपको खुद पता चल जाएगा किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है। तो इसलिए हमेशा एसएल को यूज करना है। दिमाग में एसएल मत रखना, प्रॉपर आप अपने सिस्टम में एसएल को लगाना कि किस तरीके से हम सिस्टम में एसएल को लगा के हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। इस तरीके से एसएल को लगाना भी है और ट्रेल भी करते रहना साथ साथ। मान लेते हैं आपने यहां पे 100 रुपए कोई चीज बाइंग कर रखी है, आपका इनिशियल एसएल कितना है? 80 रुपए का। यहां से टारगेट है आपका 120 का। टारगेट कितने का है? 120 का। मान लेते हैं यहां से आपका टारगेट निकल गया 120 तक निकल गया, मार्केट 120 चला गया, तो आपको क्या करना होगा? ये एसएल जो है आपका वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा कितने पे? 100 पे। यानी कि बाइंग प्राइस भी आपकी 100 थी और आपका जो एसएल है वो भी 100 है। यानी कि मार्केट अगर 120 से रिवर्स भी आएगा 100 तक, तो आपको ऑटोमेटिक निकाल देगा। आपको लॉस क्या होगा? जीरो। कुछ भी लॉस नहीं होगा यहां पे। अगर ये मार्केट 120 से 140 चला जाता है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मैं 100 को जो है ट्रेल करके क्या करूंगा? 120 पे ले आऊंगा। तो इस तरीके से एसएल को ट्रेल करना है। दिमाग में एसएल मत लगाना, सिस्टम में एसएल लगाना। चौथा है रिवेंज ट्रेडिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि आपका पहला एसएल हिट हो जाता है, दूसरा एसएल हिट हो जाता है, तो मार्केट से क्या फाइट करने चले जाते हैं, रिवेंज लेने चले जाते हैं। सर बिल्कुल नहीं करना। मार्केट आपसे ज्यादा सुपीरियर है।
ना कि आप मार्केट से ज्यादा सुपीरियर हो। मार्केट आपसे ज्यादा सुपीरियर है। मार्केट को पता है कि किस तरीके से आपको बाहर निकालना है। तो मार्केट से कभी फाइट मत करो। मार्केट ने अगर आपका स्टार्टिंग के फेज में 2 एसएल भी हिट कर दिया, 2 एसएल भी हिट कर दिया, तो मार्केट से आपको फाइट करने, उस एसएल को रिकवर करने नहीं जाना है। आपने प्लान किया कि मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, 4 ही ट्रेड लूंगा, जितने भी ट्रेड लूंगा उतने ट्रेड, अगर आपको बाई चांस एसएल हिट हो जाता है तो उस दिन रिकवरी करने मत चले जाना। अगर उस दिन रिकवरी करने चले गए तो आपका जो कैपिटल है ना उस पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग मत करना। मार्केट से फाइट कभी मत करना। मार्केट आपसे ज्यादा सुपीरियर है। मार्केट को पता है कि आपको किस तरीके से निकालना है। तो इसलिए कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करना। एसएल अगर हिट हो चुका है तो नेक्स्ट डे देखो, आप अपने गलतियों पे काम करो। किस तरीके से मैं गलती कर रहा हूं, कहां पे मुझे काम करने की जरूरत है, उस तरीके से काम करो। और छठा पॉइंट आता है हमारा इमोशंस एंड फेस। बहुत लोग को ये होता ही नहीं है। बहुत लोग को इस मार्केट में आ जाते हैं बट इमोशंस पता ही नहीं क्या होता है। फाइनेंशियल इमोशन हो जाए या फिर कुछ भी हो, पेशेंस बोल लो, ये पता ही नहीं है क्या होता है। सबसे बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल है आपका साइकोलॉजी का। आपको गलती जो करते हो ना, यही गलती है। इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आपके कंट्रोल से बाहर रहते हैं आपके इमोशंस। आप अपनी इमोशन कंट्रोल में रखो। अगर आपको दिख रहा है कि मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यहां से मुझे 5000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखो। कंट्रोल करो कि मैं यहां से 5000 लेके जाऊंगा। यहां से मान लेता हूं आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, यहां से आपको दिख रहा है कि मार्केट यहां पे आपको मुझे 5000 भी दे सकता है आज के, तो होल्ड करो, इमोशंस को कंट्रोल रखो। बहुत लोग इसमें क्या होता है, पैनिक में आके, फोमो के चक्कर में आके 1000 रुपए पे ही निकाल लेते हैं। 1000 रुपए ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 1000 रुपए पे। फिर यहां से मार्केट 5000 की रैली दे देगा, 5000 के यहां पे प्रॉफिट आपका हो रहा होगा। फिर आप रिग्रेट करोगे, काश मैं छोड़ दिया रहता, इमोशंस को कंट्रोल करता, वेट करता, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। फिर नेक्स्ट डे आएंगे, फिर नेक्स्ट डे में आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, फिर यहां से आपको 10,000 का रैली दे देगा, फिर आप 10,000 रुपए बुक करके निकल जाओगे, फिर आप रिग्रेट करोगे। तो इमोशंस को कंट्रोल रखो। प्रॉफिट हो रहा है तब भी कंट्रोल रखो, लॉस हो रहा है तब भी कंट्रोल रखो। इमोशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में, आपके ट्रेडिंग जर्नी में। तो इमोशंस को कंट्रोल रखना, किस तरीके से आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको खुद समझना होगा। धीरे धीरे ये चीज आप अपने अंदर बिल्ड करो। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, चूजिंग ट्रेडिंग एज अ करियर ऑप्शन। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, चूजिंग ट्रेडिंग एज अ करियर ऑप्शन। बहुत लोग बिगनर लेवल से आ जाते हैं, उसको फुल टाइम के लिए में चलेंगे, फुल टाइम लेके चलना स्टार्ट कर देते हैं, मैं फुल टाइम यही करूंगा। सर ये फुल टाइम जॉब नहीं है। ये फुल टाइम जॉब उन्हीं को हो जिनको एक्सपीरियंस है, इस फील्ड में हो गए 3 साल 4 साल हो चुके हैं उनको, उनके लिए फुल टाइम जॉब है। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो सिंगल ट्रेड पे, एसएल यूज नहीं कर रहे हो, रिवर्स ट्रेडिंग कर रहे हो, इमोशंस कंट्रोल नहीं है आपके, तो आप ट्रेडिंग करियर आप अपना कैसे लेके चल सकते हो इन फ्यूचर के लिए? ट्रेडिंग करियर कैसे लेके चल सकते हो फ्यूचर के लिए? बिल्कुल नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने इन सभी पे काम किया हुआ है, गैम्बलिंग नहीं करते हैं। फोकस क्या करते हैं, ओनली वन इंडेक्स पे फोकस रहता है उनको। पेपर ट्रेडिंग कर चुके हैं, रियल कैपिटल के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते हैं, इमोशंस और पेशेंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वही लोगों के लिए करियर बना सकता है। ट्रेडिंग फुल टाइम करियर है, करियर ऑप्शन है उन्हीं लोगों के लिए। बिगनर लेवल के लिए बहुत लोग बिगनर लेवल से आगे मैं यही काम करूंगा, फुल टाइम यही करूंगा, पर बिल्कुल नहीं। आप पहले अपने इमोशंस पे, पहले अपने काम पे, कैपिटल पे, अपने मेहनत पे काम करो। उसके बाद डिसाइड करो कि ये इस फील्ड को मैं लेके अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकता हूं। देन डिसाइड करो। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके एक बार जरूर बता देना कि आपको क्या समझ आया आज आपको। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में।